साथियों, जीके से एक और उपयोगी क्लास टॉपिक रहेगा गंगा नदी तंत्र। हम भारत की प्रमुख नदियों को पढ़ रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने सिंधु नदी तंत्र को कवर किया है। आज बारी है गंगा नदी तंत्र को कवर करने की। विद मैप आप लोग ये टॉपिक कवर करेंगे। मैप भी है प्लस थ्योरी भी है, तो ये आप लोगों का टॉपिक जड़ से ख़त्म हो जाएगा। ध्यान से आप लोगों को ये कवर करनी है वीडियो। देखिए, गंगा नदी तंत्र में जो इम्पोर्टेंट नदियां हैं वो सभी मैंने यहाँ पर शामिल की हैं। सबसे पहले गंगा नदी तंत्र में गंगा नदी के बारे में ही हम लोग बात करेंगे। जैसे सिंधु नदी तंत्र में हमने सिंधु नदी के बारे में बात की थी, तो सबसे पहले गंगा नदी पर आ जाते हैं दोस्त। गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के रूप में निकलकर देवप्रयाग में अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम के बाद संयुक्त धारा गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। देखिए, एक धारा जो आती है भागीरथी के नाम से आती है ना, एक अलकनंदा के नाम से आती है। ये दोनों धाराएं देवप्रयाग में मिलती हैं। अब जब देवप्रयाग में इनका मिलन होता है, मिलन होने के बाद जो संयुक्त धारा है वो गंगा के नाम से जानी जाती है दोस्त। इलाहाबाद के निकट गंगा नदी में यमुना नदी मिल जाती है, जिसे संगम या प्रयाग कहा जाता है। संगम का नाम ही दोस्त प्रयाग है। वैसे तीन नदियां थीं, गंगा यमुना सरस्वती। इन तीनों के संगम को ही प्रयाग कहते थे दोस्त, या इसी के नाम पर संगम नगरी कहा जाता है प्रयाग इलाहाबाद को। ठीक ना, याद रखना। अब तो उसे प्रयाग कहा जाता है, नया नाम प्रयाग है, और पहले इलाहाबाद भी कहा जाता था दोस्त, याद रखना। जो यूपी का इलाहाबाद है ये उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी है, क्योंकि यहीं पर 1866 में उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था दोस्त, याद रखना। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में गंगा दो धाराओं में बंट जाती है। एक धारा हुगली नदी के रूप में अलग होती है, जबकि मुख्य धारा भागीरथी के रूप में आगे बढ़ती है। ये कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में होता है, जहाँ दीदी का शासन है, ममता बनर्जी जी का शासन है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से, भागीरथी है ना गंगा में मिलती है, याद रखना। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है, तथा भागीरथी अर्थात गंगा में मिल जाती है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र गंगा की सहायक नदी है। इनकी संयुक्त धारा को पद्मा कहा जाता है। आपसे पूछेगा गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा है इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है दोस्त। इतनी चीज याद हुई आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें थोड़ा सा और। इससे आगे कवर करना है आप लोगों को। देखिए, विद मैप आप लोग समझने की कोशिश कीजिए भारत की प्रमुख नदियां। और ये जो यहाँ नदी तंत्र देख रहे हैं आप लोग, ये गंगा नदी तंत्र ही है। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था एक अलकनंदा आई थी, एक भागीरथी आई। देखो ये आई सतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा निकली। ये अलकनंदा निकली हुई है। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे इसे इस टाइप से कर लेता हूँ। देखो ये अलकनंदा आ रही है निकल के। ये मैंने बताया ना, देव प्रयाग में मिलेंगी और गंगा नदी के नाम से आगे बढ़ेंगी। एक ये देखो, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकली है। ये निकली भागीरथी। भागीरथी निकली, यहाँ देव प्रयाग में आकर ये मिल गई हैं। ये गंगा नदी के नाम से देखो आगे बढ़ी है। और गंगा नदी मैदान में प्रवेश करती है हरिद्वार से। आपसे पूछेगा गंगा नदी मैदान में कहाँ से प्रवेश करती है? हरिद्वार से प्रवेश करती है, ये याद रखना। ठीक है ना। इसके बाद में मैदान में प्रवेश करने के बाद में कन्नौज में आ जाती है। ये कन्नौज में इससे रामगंगा नदी मिलती है आके, फिर ये आगे बढ़ जाती है यहाँ प्रयाग में। इससे देखो ये आ गई यमुना नदी, ये भी आके मिल जाती है। जो यमुना नदी है इसके किनारे इटावा है, हमीरपुर है, दिल्ली है, यमुना नदी के किनारे मथुरा है ना, इत्यादि शहर है। यहाँ पर ये बांदा भी है ना। मैं आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा, है ना। ये अलकनंदा के नाम से क्योंकि दो धाराएं आई थी, एक भागीरथी के नाम से। अब ये जो भागीरथी है इसमें एक आके मिली है भीलांगना। भीलांगना नदी जिसपे टिहरी बांध बना हुआ है। तो टिहरी बांध किसके संयुक्त मिलन पे बना हुआ है? भागीरथी और भीलांगना नदी के, है ना, संगम पे बना हुआ है टिहरी बांध। पूछेगा आप लोगों से।
आगे एक और बात करता हूँ मैं, देखिए यहाँ से एक नदी निकली है केदारनाथ धाम से, मंदाकिनी नदी। अब ये मंदाकिनी नदी जो निकली है दोस्त, ये चौरीबाड़ी ग्लेशियर से निकली है। केदारनाथ में एक चौरीबाड़ी ग्लेशियर है, वहीं से मंदाकिनी नदी मिली है। और ये रुद्रप्रयाग में जाके कहाँ मिल गई है? ये रुद्रप्रयाग में जाके अलकनंदा में मिल गई है। याद रखना, आप लोगों से पूछेगा कि जो मंदाकिनी है वो कहाँ पे अलकनंदा में मिलती है? रुद्रप्रयाग में। आगे एक पिंडारी नाम की नदी आती है, देखना पिंडारी नाम की नदी जो कि पिंडार ग्लेशियर से निकली है। ये कर्णप्रयाग में जाके अलकनंदा से मिलती है। आपसे पूछेगा अलकनंदा से जो मिलन है पिंडारी नदी का वो कहाँ पे होता है? कर्णप्रयाग में। एक नंदाकिनी नदी आई है, देखो ये आई नंदाकिनी नदी। ये नंदाकिनी नदी नंदा देवी पर्वत से निकली है ना, नंदाकिनी नदी। और ये नंद प्रयाग में जाके, नंद प्रयाग में, क्योंकि प्रयाग का मतलब ही संगम होता है, नंद प्रयाग में जाके अलकनंदा से मिली है। एक निकली थी धौली गंगा, ये धौली गंगा निकली नीति दर्रा तिब्बत बॉर्डर से निकली है धौली गंगा। और ये विष्णु प्रयाग में जाके, देखो विष्णु प्रयाग में जाके अलकनंदा में मिल जाती है। ये याद रखना, ठीक है ना। ये याद हुआ, सारी चीज़ ध्यान से देखना। यहाँ गंगा नाम से आगे बढ़ेगी, इससे पहले अलकनंदा और भागीरथी दो धाराएं थी। देखो ये अब गंगा के नाम से आगे बढ़ेगी, ये बढ़ी गंगा के नाम से आगे। ये कन्नौज पड़ गया, कन्नौज में आखिर रामगंगा नदी मिल जाएगी इससे। और ये फिर आगे बढ़ेगी, प्रयाग में जाके मिल गई, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया, मैं आगे पहले इधर की साइड से कवर करा देता हूँ, बाईं तरफ से आप लोगों को। फिर ये आगे बढ़ी, फिर ये पीलीभीत है ना, पीलीभीत यूपी में है, फुलर झील, ये भी आके यहीं पे मिल जाएगी गोमती नदी गंगा में। फुलर झील से निकली है पीलीभीत में गोमती नदी, गोमती नदी किनारे लखनऊ स्थित है, आपको पता है। और ये गाजीपुर में इनका संगम हो जाता है। आप लोगों से पूछेगा गोमती नदी गंगा नदी में कहाँ मिलती है, तो गाजीपुर में मिलती है गोमती नदी, जो कि फुलर झील पीलीभीत जनपद से निकली है। इससे आगे बढ़ेगी, ये देखो ये आ गया बिहार, बिहार का छपरा, छपरा ये काली नदी अर्थात घाघरा नदी आई है। और घाघरा की एक सहायक नदी है कर्णाली, ये भी इससे जाके मिली है। और ये छपरा बिहार से आगे है ना, बिहार के छपरा से थोड़ा सा आगे जाके ये गंगा नदी में मिल जाती है। और फिर गंगा नदी थोड़ा सा फिर आगे बढ़ती है इस प्रकार से। और ये पटना आ गया, पटना एकमात्र ऐसी राजधानी, एकमात्र ऐसी प्रांतीय राजधानी जो गंगा नदी के किनारे पे है। और कोई नदी मतलब और कोई राजधानी भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से वो गंगा नदी के किनारे नहीं है, एकमात्र पटना राजधानी है। देखिए इससे आगे जब बढ़ेगी तो एक गंडक नदी आएगी, देखो ये आगे गंडक नदी, गंडक नदी ये हाजीपुर के समीप किस में मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। फिर इसी रूप में आगे बढ़ेगी गंगा, एक कोसी नदी आएगी, कोसी नदी, ये कोसी नदी भी कहाँ मिल जाएगी जाके? कोसी नदी ये गंगा में मिल जाएगी। इसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया था कि दो धाराओं में बट जाएगी, दो धारा, एक तो ये आ गई हुगली नदी जहाँ से दामोदर और हुगली नदी इत्यादि हुगली की तरफ बढ़ गई है। एक जो है गोदावरी घाट, महानंदा और आएगी, ये गोदावरी घाट पे जाके ये भी गंगा में मिल जाएगी, दो धाराओं में बट गई थी। ये डिटेल थी इसकी। अच्छा, अब जो इधर साइड से और रह गई, देखो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी? गंगा की, तो वो है यमुना, ठीक है ना, याद रखना। एक चंबल नदी आती है, चंबल, जिसका उत्पत्ति हुई है जानापाव पहाड़ी एमपी से। चंबल नदी जानापाव पहाड़ी एमपी से निकली है। और ये इटावा के समीप जाके यमुना नदी में मिल जाएगी, ये यमुना की सहायक नदी है। एक बेतवा नदी है, ये यमुना की सहायक नदी है, विंध्याचल पर्वत से निकली है, देखो जाके हमीरपुर के समीप ये यमुना में मिल जाएगी। एक कैमूर की पहाड़ी से तीन नदी निकली, कैमूर की पहाड़ी से एक कैन नदी निकली है, ये बांदा, उत्तर प्रदेश के बांदा में जाएगी, यमुना में मिल जाएगी। और एक नदी निकली टॉन्स, ये नदी भी जाके गंगा, ये गंगा की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी नहीं है, ये गंगा की है। आगे एक करमनासा नाम की नदी निकली है, देखो ये जाके यहाँ इसमें गंगा में मिल जाएगी, कैमूर की पहाड़ी से निकली है सभी है। करमनासा नदी निकली है भाई, ये करमनासा नदी, ये हो गया क्लियर। चलिए सोन नदी जो निकली है ये भी पटना के समीप जाके ये गंगा में मिल जाएगी, है ना, याद रखना। हुगली नदी ऑलरेडी गंगा की सहायक नदी है ही। तो ये मैप आप लोगों को ध्यान से देखना था। ये मैप आप लोग चाहो इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर किसी को ज़रूरत हो तो इसकी पीडीएफ भी मैं उपलब्ध करा सकता हूँ, बता देना, पीडीएफ भी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करा दी जाएगी। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। और मैंने प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ पढ़ाई हैं
और स्पेशल इस पे मैंने आप लोगों को एक स्पेशल वीडियो बना के दी है, एक और केवल गंगा नदी पे, वो ऑलरेडी इसी थंबनेल पे पड़ी हुई है, आप लोग देख सकते हैं, उसमें पूरी डिटेल बताई है मैंने आपको। देखिए आगे बढ़ते हैं। पद्मा नदी में बांग्लादेश में मेघना नदी मिलती है। बाद में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना से मिलने के बाद मेघना के नाम से आगे बढ़ती है। ये बांग्लादेश की बात है। पद्मा तो जो नदी है बांग्लादेश में, ये मेघना नदी से मिलती है। बाद में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा आती है ना, मेघना से मिलने के बाद वो आगे मेघना के नाम से ही बढ़ती है और छोटी छोटी धाराओं में बंटने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। माना जाता है जिसका विस्तार हुगली और मेघना नदियों के बीच है ना, सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन डेल्टा भी कहा जाता है। और यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी इस डेल्टा का निर्माण करती हैं। सुंदरवन डेल्टा आप लोगों से पूछा जाता है कि कहाँ पे है, ये पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल, याद रखना। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा निर्माण इसका किया गया है और सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन डेल्टा कहा गया है दोस्त, याद रखना। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेल्टा किसे कहते हैं दोस्त, याद रखना। जब सागर या झील में गिरती है तो वेग में कमी के कारण मुहाने पर उसके मलबे का निष्पेक्ष होने लगता है। यानी आपको पता है भाई, जब वेग में कमी आती है तो आपको पता है जब वेग रहता है तो वो रेत मिट्टी इत्यादि को बहुत दूर ले जाएगा उड़ा के, लेकिन जैसे ही वेग में कमी आएगी तो वो मुहाने पे जमना शुरू हो जाएगा, है ना। क्या होगा फिर, मलबा जम जाएगा, निष्पेक्ष होने लगेगा, जिससे वहाँ विशेष प्रकार के स्थल के रूप का निर्माण हो जाएगा। इसी स्थल को डेल्टा कहा जाता है। यानी जमी हुई जो मिट्टी होगी ना, उसे ही डेल्टा कहने लगते हैं दोस्त, याद रखना। डेल्टा का आप लोगों को सेप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं गंगा की सहायक नदियों के बारे में। गंगा की सहायक ऑलरेडी बता दिए मैंने ऊपर कौन कौन सी सहायक नदी हैं। तो देखिए बाईं ओर से जो आकर मिली गंगा में, गंगा कुछ इस प्रकार से बही। अब जो बाईं ओर से आकर मिलेंगी इस ओर से, दाईं ओर से इस ओर से जाके मिली हैं इस प्रकार से। तो जो बाईं ओर से आके मिली हैं, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंगा जिसे राम गंगा भी कहते हैं, कोसी, महानंदा, ब्रह्मपुत्र इत्यादि मिली। दाईं ओर से मिलने वाले में यमुना थी, टोंस थी, सोन इत्यादि ये नदियां थी। ये कहाँ से मिली हैं, दाईं ओर से मिली है दोस्त। इसमें ना तो देख लो भाई, मैंने आपको बताया था ये गंगा प्रवाहित होती जा रही है, देखो ये गंगा बह रही है। आप लोग देखो, मैं बताने की कोशिश करूंगा। देखो ये ब्रह्मपुत्र आ गई, ये मेघना के नाम से आगे बढ़ी थी, मैंने वो बताया था आप लोगों को। महानंदा ये रही, कोसी ये रही, बूढ़ी गंगा, गंडक, घाघरा, ये बाईं ओर वाली नदियां हैं, ये बाईं ओर। और ये दाईं ओर वाली नदियां हैं दोस्त। रामगंगा मिली आके, वरुण नदी भी है, गोमती भी है ना, इत्यादि। यमुना नदी आके मिली थी, देखो ये रही, है ना, यहाँ पे इटावा में। ये टॉन्स नदी मिली गंगा में जाके, सोन नदी मिली पटना के समीप जाके, और ये हुगली नदी भी इसी में गिर गई थी। तो बाईं और दाईं, ये पूछ सकता है आप लोगों से निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की दाईं ओर से सहायक नदी है, या कौन सी नदी बाईं ओर से सहायक नदी है। तो इस पर भी आप लोग थोड़ा ध्यान दे देना, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ यमुना नदी के बारे में, क्योंकि ये सबसे बड़ी गंगा की सहायक नदी है। देखिए गंगा नदी जो प्रवाहित होती है भारत में, वो 25-25 किलोमीटर के आसपास होती है। इसकी कुल लंबाई 25-25 किलोमीटर के आसपास, और ये भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। देखिए इसकी सहायक नदी है यमुना नदी। यह गंगा की सबसे लंबी 1370 किलोमीटर तक सहायक नदी है। यह बंदर पुंछ श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। देखो यहाँ यमुनोत्री हिमनद है, और यहीं एक बंदर पुंछ है ना, एक पर्वतमाला है, वहीं से यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ जो है हिंडन, ऋषि गंगा, चंबल, बेतवा, कैन, सिंध इत्यादि हैं यमुना की सहायक नदियाँ। याद रखना, पूछ सकता है आप लोगों से। और मैंने आप लोगों को बताया था अभी थोड़े समय जो पहले मैप दिखाया था, यमुना की सहायक नदियों को भी उसमें जुड़वाया था।
तो यमुना की सहायक नदियाँ हिंडन है जो गाजियाबाद जिसके सहारे लगा हुआ है, गाजियाबाद जिसके किनारे बसा हुआ है, याद रखना। ऋषि गंगा भी है, चंबल भी है, बेतवा भी है, कैन भी है, सिंध भी है। ये यमुना की आपसे पूछेगा सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा की कौन सी है, यमुना ही है दोस्त, याद रखना। दूसरा आप लोगों को ये भी पूछ सकता है कि कौन सा शहर यमुना के किनारे पे बसा हुआ है। देखिए दिल्ली बसा हुआ है, आगरा, ताजमहल देखा है वो गंगा मतलब यमुना नदी के किनारे पे ही है, ठीक है ना, याद रखना। ये भी पूछ सकता है आप लोगों को, ठीक है ना। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, इसमें आगे बढ़ता हूँ। देखिए राम गंगा नदी, ये किसकी सहायक नदी थी, गंगा की सहायक नदी। देखो ये निकल के आई राम गंगा नदी, ये आके मिली है गंगा में। यह नैनीताल में एक गरसेंड नामक स्थान है, गहड़वाल की पहाड़ियां हैं। गरसेंड के निकट गहड़वाल की जो पहाड़ियां हैं वहीं से रामगंगा नदी है ना निकलकर कन्नौज के समीप गंगा में मिल जाती है। कन्नौज के समीप गंगा में मिल जाएगी, लेकिन निकली कहाँ से है, ये निकली है रामगंगा नदी गरसेंड, है ना, गेरसेंड कह सकते हो, गैरसैंड कह सकते हो, जो आपका मन करे। गैरसैंड के निकट गहड़वाल की पहाड़ियां हैं वहीं से निकली है दोस्त, याद रखना, रामगंगा नदी, ठीक है ना। नैनीताल यूके उत्तराखंड। आगे बढ़िए भाई, गोमती नदी, यह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलती है। मैंने बताया था, देखो ये रही उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद, है ना, फूलर झील वाला इलाका, निकलती है एवं गाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। देखो गाजीपुर के समीप मिलती है ये, गाजीपुर यूपी में है। बसे शहर जो है इसके किनारे लखनऊ है, जौनपुर है, गाजीपुर है। आप लोगों से पूछ सकता है इनमें से कोई सा भी। लखनऊ किस नदी के किनारे पे है, ये गोमती नदी। जौनपुर किस नदी के किनारे पे, गोमती नदी। और गाजीपुर किस नदी के किनारे पे, यहीं पे संगम होता है गंगा में इसका, गाजीपुर के समीप गोमती नदी का। चलिए भैया अगली नदी आ जाती है घाघरा अर्थात सरयू नदी। घाघरा नदी को ही हम लोग सरयू नदी भी कह देते हैं। यह नेपाल के मस्पा तुंग, देखो ये रहा ये वाला, यहाँ ऊपर एक बॉर्डर पड़ेगा नेपाल वाला, तो यह नेपाल की मस्पा तुंग हिमानी से निकलती है एवं बिहार के छपरा के निकट, बिहार छपरा मैंने बताया था, बिहार के छपरा के निकट गंगा नदी मिलती है। घाघरा की सहायक जो नदियां हैं राप्ती एवं शारदा नदी है। आपसे पूछेगा राप्ती एवं शारदा नदियां किसकी सहायक नदी हैं, घाघरा की सहायक नदियां हैं। अच्छा, घाघरा अर्थात सरयू नदी के किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं, अयोध्या, भगवान राम का जन्म स्थल अयोध्या। ये घाघरा अर्थात सरयू नदी के किनारे पे है। फैजाबाद है, बलिया है, ये भी आप लोगों को इनसे रिलेट करके याद रखने, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, गंडक नदी। गंडक नदी के बारे में देख ली, गैंडा नापाल नेपाल, गैंडक गैंडा नापाल नेपाल से निकलती है और नेपाल में भी सालीग्रामी नदी, है ना, के नाम से ये जानी जाती है। मैंने आप लोगों को वो जो वीडियो बताई थी उसमें पूरी डिटेल बताई थी। मैदान में प्रवेश कर लेती है ये तो उसे कल्याणी नदी कहा जाता है, कल्याणी नदी कल्याणी कहा जाता है, कल्याणी नदी। लेकिन नेपाल में इसे सालीग्रामी नदी के नाम से जानते हैं। भारत में पटना के निकट गंगा नदी में मिल जाती है गंडक नदी। देखो ये रही गंडक नदी, और ये पटना बिहार यहीं के समीप गंडक नदी जो है वो गंगा में गिर जाती है दोस्त, याद रखना, पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, कोसी नदी। देखिए 7 धाराओं से मुख्य धारा अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट पर्वत के पास, ये रही कोसी नदी। कोसी नदी अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट पर्वत के पास गोसाईनाथ की चोटी से, है ना, हमने आपको बताया था गाय और साई को कोसना नहीं चाहिए, तो गोसाईनाथ गोसाईनाथ, है ना, गोसाईनाथ चोटी से निकलती है कोसी नदी। भागलपुर जनपद में गंगा नदी में मिल जाती है कोसी नदी। यही एक भागलपुर जनपद है वो, है ना, इसमें जाके मिल जाएगी गंगा नदी में। बार बार अपना रास्ता बदलने के कारण, है ना, बाढ़ लाने के कारण यह बिहार का शोक भी कहा जाता है। और कोसी नदी सबसे ज़्यादा मार्ग परिवर्तित करती है, तो पूछेगा सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी, कोसी नदी, और इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, बंगाल का शोक है दामोदर नदी, उससे भी रिलेट करके याद रखिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, हुगली नदी। देखो ये रही हुगली नदी, ये नीचे से आ गई भाई। हुगली नदी पश्चिम बंगाल में गंगा की वितरिका के रूप में इसका उद्गम होता है, बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है हुगली नदी। कोलकाता शहर इसी के किनारे बसा हुआ है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हुगली नदी के किनारे पर ही बसा होता है। पश्चिम बंगाल में गंगा की वितरिका के रूप में इसका उद्गम जो है वो हो जाता है, यानी कि 2 पार्टों में जब बढ़ती है तब। आगे बढ़िए, एक तमसा अर्थात दक्षिणी टोंस नदी है।
मतलब ये वाला देखो, ये वाला पार्ट। तो तमसा अर्थात दक्षिणी टोंस नदी कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है, ये वाली टोंस नदी इलाहाबाद से आगे गंगा नदी में मिल जाती है, ये याद रखना। आगे बढ़िए, सोन नदी मैंने बताया था अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलेगी सोन नदी, ये वाली ये पटना के समीप मिल जाएगी जाके गंगा में। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, पटना से पहले गंगा नदी में मिल जाती है सोन नदी, पूछ सकता है। आगे बढ़िए, यमुना की सहायक नदियों को कवर करेंगे हम कि यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। गंगा के बारे में हमने फुल्ली डिटेल देख ली है। गंगा जो है उत्तराखंड से निकलती है ना, उत्तराखंड से निकलती हुई फिर जाके भारत में, है ना, भारत में प्रवेश कर लेती है। ये आपको याद रखना है। भारत में प्रवेश जैसे ही करती है, प्रयाग यानी हरिद्वार से मैदान में प्रवेश करती है, वरना उससे पहले पहाड़ियों पे थी, है ना। हरिद्वार से प्रवेश करेगी, हरिद्वार से प्रवेश, और यूपी में सबसे पहले जो प्रवेश करती है बिजनौर से प्रवेश करती है ना। सबसे पहले बिजनौर से ये प्रवेश करती है और बलिया से निकल जाती है यूपी में, ये बलिया से बाहर होती है यूपी में, ये भी पूछ सकता है। 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी भी घोषित कर दिया गया है, गंगा नदी को। यमुना की सहायक नदियों में सबसे पहले बात करें तो चंबल आती है। मध्य प्रदेश के मऊ अर्थात इंदौर के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी से यह निकलती है ना। चप्पल पहन के जाना, चंबल पहन के जाना कह सकते हो, जाना पाव पहाड़ी से निकलती है एवं इटावा के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों की मैं बात करता हूँ तो बनास है, पार्वती है, काली सिंधी है और क्षिप्रा है। बनास, पार्वती, काली सिंधी एवं क्षिप्रा ये यमुना की सहायक नदियों में दोस्त आती हैं। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले सिंध नदी डाल दो, इसकी सहायक नदियों को पढ़ लेते हैं। यह गुना जिले के सिरसौंज तहसील के पास से निकलती है। कौन सी? गुना जिला सिरसौंज तहसील के पास से निकलेगी सिंध नदी, और ये यमुना की सहायक नदी है। बेतवा नदी भी यमुना की सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्य पर्वतमाला से निकलती है और हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिल जाती है। तो मिलन का स्थान और उद्गम का स्थान आप लोगों को प्रत्येक का याद रखना है दोस्त, याद रखना। आगे बढ़ता हूं मैं। केन नदी, यह मध्य प्रदेश के सतना जिले में कैमूर की पहाड़ी से निकलती है केन नदी, और बांदा के निकट यमुना नदी में मिल जाती है, याद रखना केन नदी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं। चंबल की सहायक नदियों को और देख लीजिए। चंबल की सहायक नदियों में सबसे पहले आएगी बनास, अरावली श्रेणी की खपनौर पहाड़ियों से निकलती है। अरावली पर्वतमाला जो कि राजस्थान एमपी में फैला हुआ है, खमनौर पहाड़ियों से निकलती है एवं चंबल नदी में मिल जाती है बनास। अगली नदी क्षिप्रा नदी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है क्योंकि उज्जैन शहर इसी नदी के किनारे पे बसा हुआ है। यह इंदौर के निकट काकरी पहाड़ी से निकलती है, काकरी पहाड़ी से निकलती है क्षिप्रा नदी एवं चंबल नदी में मिल जाती है। उज्जैन में क्षिप्रा के तट पर महाकालेश्वर मंदिर है ना। एवं उज्जैन में ही 12 वर्ष में कुंभ मेला जो है वो लगता है, एवं 12वें वर्ष कुंभ मेला यहीं पे लगता है, आप लोगों से पूछ सकता है, ठीक है ना। क्षिप्रा नदी के तट पर महाकाल का मंदिर है, और ये निकली कहाँ से है? काकरी पहाड़ी इंदौर से निकली है, और उज्जैन यही पूछा जाता है उज्जैन किस नदी के किनारे पे है, तो क्षिप्रा नदी के किनारे पे, दोस्त याद रखना। आगे बढ़ते हैं। काली सिंध नदी, जो काली सिंध नदी है मध्य प्रदेश के देवास जिले के बागली गांव में विंध्य पर्वत माला से निकली है एवं चंबल नदी में मिल जाती है काली सिंधी नदी। निकली कहाँ है? एमपी देवास, एमपी देवास जहाँ पे बैंक नोट प्रेस है देवास में, वहीं उस जिले से, और बागली गांव है, बागली गांव, और वहीं पर है विंध्यन पहाड़ियाँ यहाँ से निकलती है, और चंबल नदी की ये सहायक नदी है, चंबल नदी में मिल जाती है। पार्वती नदी, यह नदी मध्य प्रदेश में विंध्य श्रेणी से निकलती है एवं राजस्थान में चंबल नदी में जाके ये मिल जाती है। तो ये आप लोगों को मैंने ना गंगा नदी तंत्र के बारे में बताया है, गंगा नदी तंत्र के बारे में। एक वीडियो मैंने आप लोगों को और पढ़ाई थी, उसे भी आप लोग देखिएगा, उसमें फुल्ली डिटेल दी थी मैंने गंगा नदी के बारे में ही। इसमें गंगा एवं उसकी सहायक नदियाँ शामिल हैं। जय हिंद।